नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा सप्तमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा सातवीं का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम ये देखेंगे। और इस वीडियो की खासियत ये है कि इस पाठ के साथ हम पाठ में जो जो व्याकरण आएगा वो भी देखेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट होगी। तो इस पाठ को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि बाद में आपको इसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट देनी है। तो चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। अभी देखिए, हास्य मतलब होता है हंसने का, कॉमेडी। आपने हास्य कविता सुनी होगी, जो कविता सुनकर हमें हंसी आ जाए। वैसे ही ये बाल कवि सम्मेलन है, छोटे बच्चों का, कवियों का सम्मेलन है। छोटे बालक कवि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। विविधः वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविधः वेशभूषाधारिणः, अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए। देखिए अलग अलग है, यहाँ पे स्काई ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। अलग अलग वेशभूषा धारिणः, अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए। चत्वारः बालकवयः, कितने बाल कवि है? 4 बाल कवि है। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर। उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः मतलब है बैठे हुए, सन्ति बहुवचन बैठे हुए है। अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः, ऊपरी, अधः दोनों अव्यय है। ऊपरी मतलब होता है ऊपर और अधः मतलब होता है नीचे। अधः मंच से, अधः मतलब स्टेज के नीचे। श्रोतारः, श्रोतारः मतलब सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हंसने की कविताएं, श्रवणाय सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक है कि अभी हमें कौन कौन सी कविताएं सुनने के लिए मिलेगी। कोलाहलम च कुर्वन्ति, च एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और। कोलाहलम कुर्वन्ति, और आवाज कर रहे हैं। नीचे बैठे हुए श्रोतार उत्सुक है कविता सुनने के लिए, और साथ ही साथ वो आवाज भी कर रहे, कोलाहल भी कर रहे। कोलाहलम मतलब होता है शोर। तो अभी संचालक महोदय आ गए हैं स्टेज पे। संचालक मतलब होता है एंकर। तो एंकर ने स्टेज संभाला है और शुरू किया है। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत कीजिए, आवाज मत कीजिए, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य विधुर धरंधरा समागताः सन्ति। अद्य, अद्य एक अव्यय जिसका अर्थ होता है आज। परम हर्षस्य अवसर, परम मतलब बहुत ही ज्यादा, हर्षस्य अवसर, अवसर मतलब मौका, और खुशी का मौका है। आज बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, जो कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य को हंत मतलब मारने वाले, नष्ट करने वाले। कालयापकाः च एक अव्यय और। कालयापक समय गवाने वाले, समय गवाने वाले। भारतस्य, भारत के। हास्य कवि धुरंधरा, धुरंधरा मतलब श्रेष्ठ, हास्य कवि हंसाने वाले कवि, धुरंधर श्रेष्ठ कवि। समागतः आए हुए है, सन्ति, समागतः सन्ति यही, आ जाओ, यही मतलब आए, आइए। करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। करतल ध्वनिना, कर मतलब होता है हाथ, और तल ध्वनिना तालियां बजाकर। वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। अभी संचालक कह रहे हैं कि अलम कोलाहलेन, आवाज बंद कीजिए, आज हमारे लिए सबसे खुशी का मौका है, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय गवाने वाले ऐसे श्रेष्ठ महान कवि यहां पर आए हैं। इनका हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। देखिए परिचय भी किस हास्य तौर पे उन्होंने किया है। समय गवाने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले ऐसे महान कवि। तो चलिए शुरू हो गए हमारा हास्य कवि सम्मेलनम। आगे पहले कवि है गजाधरः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य सभी, अरसिकेभ्य अरसिकों को, नमो नमः मेरा प्रणाम है। प्रथमम
तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमम तावत्, सबसे पहले तो अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम, वैद्यम मतलब होता है डॉक्टर, आज के वैद्यों को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, खुद की कविता सुनाता हूं। किनको मैं टारगेट कर रहा हूं? डॉक्टरों को। सबसे पहले मैं डॉक्टरों को टारगेट करके अपनी खुद की कविता सुनाता हूं। और वो किसको बोल रहा है? सर्वेभ्य अरसिकेभ्य, सभी अरसिक लोगों को, निरस लोगों को, जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, रस ही नहीं, ऐसे लोगों को मैं अपना काव्य सुना रहा हूं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च सर्वे ही उच्चैः सन्ति। काव्य सुनाना शुरू कर दिया है। वैद्यराज, हे डॉक्टर, नमः तुभ्यम, नमः तुभ्यम, आपको मेरा प्रणाम हो। यमराज सहोदर, आप सहोदर हो, भाई हो यमराज के। हे डॉक्टर, आपको मेरा प्रणाम हो, आप यमराज के भाई हो। यमः तु हरति प्राणान, यम जो है सिर्फ प्राण हरण कर लेते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य जो है प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। तो इस हिसाब से आप हो गए यमराज के भाई, पर आप यमराज से भी बड़े हो, क्योंकि यमराज तो सिर्फ प्राण ले रहे, आप प्राण भी ले रहे हो और धन भी ले रहे हो। सर्वे उच्चैः सन्ति, और सब जोर जोर से हंसते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में कुछ संधिया विच्छेद आई है। सर्वेभ्य अधिक अरसिकेभ्य पहले हमने देखा। नमः तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, यमस्तुः, यमः तु, और कुछ अव्यय आए हैं। तावत जिसका अर्थ होता है तब तक, या फिर तो, आधुनिकम आज के, च, और अर्थ देखते हैं। हे वैद्यराज, यमराज के भाई, आपको नमस्कार। यमराज तो प्राणों को ले लेता है, वैद्य प्राणों को और धन को ले जाता है। ठीक है, गजाधर कवि ने अपनी कविता सुनाई। ऐसे 4 कवि आए। देखते हैं अगला कवि कौन है। अगला कवि है कालांतकः, कालः अंतकः। क्या कह रहे कालः अंतकः? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सर्वत्र, सारी जगह पे होते हैं, परंतु पर न ते, वो जो वैद्य है मेरी तरह, मादृशः कुशलाः, एक्सपर्ट नहीं है। डॉक्टर का काम क्या होता है? दूसरों के प्राण बचाना। वैद्य तो सारी जगह पे है, परंतु वो मेरी तरह एक्सपर्ट नहीं है। मैं किसमें एक्सपर्ट हूं? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या कम करने में, लोक संख्या कम करने में एक्सपर्ट हूं। मेरे जैसा कोई कवि नहीं है। ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब, ममपि मेरा भी, इदम काव्यम यह काव्य शृणो। क्या है मेरा काव्य? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, ना अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर, चिताम, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है, जिस पे जलाया जाता है उसको कहते हैं चिता। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्य विस्मय आगतः, वैद्य जो है विस्मय आगतः, आश्चर्यचकित हो गया। ना अहम गतो, न अहम, अहम मतलब मैं और न मतलब नहीं, गतो मतलब गया था। न तो मैं गया था, न मैं भ्राता, मैं मतलब मेरा, ना तो मेरा भाई गया था। तो कस्य इदम हस्तलाघवम, ये चमत्कार किसने किया? ये हाथ की सफाई किसने की? इसके प्राण किसने लिए? ना तो मैं गया था, ना तो मेरा भाई गया था, फिर इसके प्राण किसने लिए? जलती हुई चिता को देखकर ये वैद्य बोल रहा है। सर्वे पुनः हसन्ति, और सब जोर जोर से फिर से हंसते हैं। देखिए इसमें संधि आई है, वैद्यास्तु, वैद्याः तु, ममापि, ममः अधिक अपि, और कुछ अव्यय आए, सर्वत्र मतलब सभी जगह पर, पुनः मतलब फिर से। देखते एक बार अर्थ। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया कि न मैं गया, न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है? ना तो मैं गया, ना मेरा भाई गया, तो ये चमत्कार किसने? हमारा तीसरा कवि है तुंदिलः, जिसका नाम है तुंदिलः। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयनः, आवर्तयन मतलब होता है घुमाना, हस्तम मतलब हाथ, तुंदस्य उपरि पेट के ऊपर हाथ घुमाते हुए, तुंदिलो अहम भो,
अहम मैं तो तुंदिल हूं, अपना परिचय दे रहा है कि मैं तुंदिल हूं। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी ये काव्य सुनो। श्रूयताम मतलब सुनो, इदम मतलब यह, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करे। मेरा ये काव्य सुने और जीवन में धारण करे। क्या है मेरा काव्य? तुंदिल है, पेट के ऊपर हाथ घुमा के कह रहा है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे है मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। अट्टहासम कुर्वन्ति मतलब जोर जोर से हंसते हैं। क्या कह रहा है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे है, दुर्बुद्धे मतलब बुरी बुद्धि वाले, हे बुरी बुद्धि वाले। परान्नम, परा अधिक अन्नम, दूसरों के अन्न को, प्राप्य प्राप्त करते वक्त, दूसरों का अन्न खाते वक्त, मां शरीर दयाम करो, अपने शरीर पर दया मत करो। यह मत बोलो अरे मेरा बहुत पेट भर गया है, अभी मैं नहीं खा सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पेट भर के खाओ, पूरा पेट भर के खाओ, जितना खा सके उतना खाओ। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, इस लोक में, इस विश्व में परान्नम, दूसरों का अन्न खाने को मिलना ही दुर्लभ है। शरीर तो क्या है? शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है, परंतु दूसरों के दिए हुआ अन्न बार बार नहीं मिलता है। और ये देखकर अट्टहासम मतलब हंसना, सब फिर से यहाँ पे संधि विच्छेद आया है, तुंदिलो अहम, तुंदिलह अहम, और दो अव्यय आए हैं ऊपरी मतलब ऊपर, च मतलब और। क्या अर्थ हुआ? दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, शरीर बार बार मिलता रहता है। अर्थात जो अगर आपको कोई दूसरा अन्न खिला रहा है तो पेट भर के खाइए। ये मत सोचिए कि अभी पेट भरा है, जितना हो सके उतना खाइए, क्योंकि दूसरों के द्वारा मिला हुआ अन्न बार बार नहीं मिलता है, शरीर तो बार बार मिलता है। और हमारे आखिरी कवि देखते हैं, जिनका नाम है चार्वाकः। आम आम, आम मतलब हा हा, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एवह, शरीर का पोषण तो पूरे रूप से, सर्वथा एक अव्यय जिसका अर्थ होता है पूरे रूप से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, अगर शरीर का पोषण करते वक्त, शरीर को आपको सारे न्यूट्रिशन देते वक्त, यदि एक अव्यय, अगर धनम नास्ति, आपके पास पैसा नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तब क्या करना है? ऋणम मतलब कर्जा, उधार लीजिए, कृत्वापि कर्जा करके, पौष्टिकम पदार्थ एव भोक्तव्य, तब कर्जा लेकर पौष्टिक पदार्थ खाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कर्जा लीजिए और पौष्टिक पदार्थ खाइए, शरीर का पोषण कीजिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, और वैसे ही चार्वाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात यावत एक अव्यय है, जब तक जीवेत जीते हो, संधि विच्छेद हो रहा है, यावत अधिक जीवेत, जब तक जीते हो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा कर्जा लेकर, उधार लेकर, घृतम पिबेत घी पियो, पौष्टिक अन्न खाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, जब तक जी रहे हो सुख से जियो और कर्जा लेकर अच्छी अच्छी चीजें खाओ। संधि विच्छेद कुछ आए हैं, नास्ति न अधिक अस्ति, कृत्वापि कृत्वा अधिक अपि, यावत जीवेत, और दो अव्यय सर्वथा पूरे रूप से, यदि तदा एव, ये सारे अव्यय यदि अगर तदा तो एव ही। क्या अर्थ हुआ? जब तक जियो तब तक कर्ज लो और घी पियो। अब ये सुनकर श्रोतारः, उनमें से कोई एक श्रोता बोल रहा है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण लौटाएंगे कैसे? प्रत्यर्पणम मतलब प्रति अधिक अर्पणम, लौटाना। आप बोल रहे हो कि कर्जा लेकर अच्छी अच्छी चीजें खाओ, घी खाओ, तो ये कर्जा चुकाएंगे कैसे? तो चार्वाक बोल रहा है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य तो सुनो, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यार्पयेत जनः, घृतम पीत्वा, फिर से क्या करना है आपको? कर्जा किस लिए लेना है? घी पीने के लिए, घी पियो, श्रमम कृत्वा, श्रम करो, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और जिन लोगों से आपने पैसा लिया है उनको वापस दे दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति। अभी ये काव्य पाठ सुनकर वहां पे बैठा हुआ उत्प्रेरित एक बालक उत्प्रेरित हो गया, इंस्पायर हो गया, और बालक अपि, वो भी एक आशु कविताम रचयति, एक कविता रचता है, हास्यपूर्वकम च श्रावती, और हंसते हुए सुनाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ संधि आए हैं, प्रत्यर्पयत प्रति अधिक अर्पयत, बालकोपि बालक अधिक अपि, और पित्वा और कृत्वा यहाँ पे कत्व प्रत्यय है।
घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज वापस देना चाहिए। कैसे देना है? घी पियो, परिश्रम करो और लोगों का कर्ज वापस दो। अब उस बच्चे को एक आशु कविता सूची है। आशु कविता मतलब तुरंत सामने आई हुई कविता, तो वो बोल रहा है, देखते हैं उसकी कविता क्या है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम। श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, अरे ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। क्या कह रहा है? वो चारों कवियों की इसमें नाम ले रहा है और उनके बारे में उनकी विशेषता बता रहा है। गजाधरम कविम, गजाधर नाम का कवि, च एव और ही, तुंदिलम भोज्यलोलुपम, भोज्यलोलुपम मतलब खाने का लोभी, गजाधर नाम का कवि, तुंदिल नाम का खाने का लोभी, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक तथा वैद्य, चार्वाकम च नमाम्यहम, चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्या क्या कहा है? गजाधर नाम के कवि के साथ तुंदिल खाने का लोभी, कालांतक वैसे ही वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसमें ऐसा कोई विशेष अर्थ नहीं है। बच्चे को याद आया, बच्चों ने चारों कवियों के नाम लिए और उनको प्रणाम किया है इस कवि में। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा हा करके हंसता है। अन्य चापी, अन्य बाकी के भी लोग, हसंती श्रोतार जो हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब चले जाते हैं। नमाम्यहम, नमामि अधिक अहम संधि विच्छेद होता है, तथा वैसे ही गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, प्राण लेने वाले कालांतक को तथा वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार हास्य बाल कवि सम्मेलनम ये पाठ हमने देखा। इस पाठ में 4 कवि है, 4 कवि अपनी अपनी कविताएं सुनाते हैं। पहला जो कवि आता है गजाधर, वैद्य को लक्षित कर कर कविता सुनाता है कि वैद्य तो यमराज का भाई है, क्योंकि यमराज तो सिर्फ प्राण लेकर जाता है, वैद्य प्राण और धन दोनों लेके जाता है। हमारा दूसरा कवि आता है कालांतक, जो कहता है कि वैद्य का ही उपलक्ष्य करके मैं एक कविता सुना रहा हूं। ये कमाल किसने किया? ना तो मैं गया, ना तो मेरा भाई गया, मतलब इसके प्राण किसने लिए? उसके बाद तुंदिल आता है पेट पे हाथ घुमाते हुए और कहता है कि दूसरों का दिया हुआ अन्न खाते वक्त अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, भले जितना खा सके उतना खा लो, क्योंकि शरीर तो बार बार मिलता रहेगा पर दूसरों को दिया हुआ अन्न नहीं मिलेगा। फिर चार्वाक नाम के कवि आते हैं। चार्वाक नाम के कवि कहते हैं कि आपको जो है कर्जा लो, शरीर का पोषण करो, फिर श्रम करो और लोगों का पैसा वापिस दो। और लास्ट में वो बालक एक आशु कविता रचता है। इन चारों कवियों को मेरा प्रणाम करता हूं। इस प्रकार हमने ये पाठ देखा। पाठ आपको समझ में आया होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और शीघ्र गुण पाइए। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।